आगे आपके अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं अपने। दो बातें मैंने आपको बताई कि नागौर का राजा बना दिया गया था इसको, नागौर का राजा बनाया था। अब इसके टाइम की एक बड़ी जोरदार सी घटना है अपने राजस्थान के इतिहास की, हम पढ़ते हैं तब तुम्हें बड़ी हंसी सी आती है कि मतीरे राड, मतीरे की लड़ाई। राड का मतलब, राड मारवाड़ी का शब्द है, अपने राजस्थानी का शब्द है। राड का मतलब हिंदी में होता है लड़ाई, युद्ध कर दो, बैटल कर दो। मतीरा, अब आप इंग्लिश में तो क्या कहते हो उसको, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन, वास्तव में तो वाटरमेलन आपका तरबूज होता है, मतीरा अलग ही होता है। खूब सारे लोग मतीरा और तरबूज एक ही समझ लेते हैं, पर नहीं भाई, मतीरा अलग होता है, तरबूज अलग होता है। आप जो शहरों में आपके खाने के लिए आता है वो तरबूज ही आता है, जो ज्यादा हरा होता है, जिसमें गिरी ज्यादा निकलती है, पानी कम निकलता है, लंबाई में से थोड़ा ज्यादा होता है, चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। हमारे गाँव में जो मिलता है वो मतीरा होता है, जो हरा कम होता है, इसमें बाहर धारियां ज्यादा होती है, अंदर निकालो तो गिरी कम और पानी ज्यादा है उसके अंदर, और उस इतना हरा भी दिखाई नहीं देता है। वो लंबाई के अंदर कम होता है और चौड़ाई के अंदर ज्यादा होता है। वो जो मतीरा होता है, उस मतीरे को लेकर लड़ाई हो गई थी। मारवाड़ी में रा रे री, हिंदी में आपको जाता है का के की, तो ये हो जाएगा मतीरे की लड़ाई। तो मतीरे की लड़ाई किसके बीच हुई, कहाँ हुई? लो मैं थोड़ा सा मतीरा और दिखाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले ये फेसबुक पे खूब चला था, ये मतीरा लगा हुआ। तो ये जैसे एकदम बाउंड्री को, ये देखो यहाँ पे तारबंदी की हुई, एकदम बाउंड्री पे मतीरा लगा, आप यूं समझ लो इसी को लेके लड़ाई भी होगी। ये ठेठ अपना उपग्रहों के माध्यम से पीछे जाके वहां का फोटो लिया हुआ है कि कौन सा क्या था, वो बता दूंगा। था क्या, देखो सुनना। वास्तव में बीकानेर की और नागौर की बाउंड्री लगती थी, एक तरफ था बीकानेर और एक तरफ था नागौर। इधर बीकानेर में गांव पड़ता था सीलवा, इधर नागौर में गांव पड़ता था जाखनिया। बीकानेर के राजा हुआ करते थे उस समय कर्ण सिंह, नागौर के राजा हम पढ़ रहे हैं अमर सिंह। अब भाई मतीरे की बेल होती है ना, तो मतीरे की बेल, ये देखो ये भी खूब फैली हुई बेल है, यूं यूं चलती रहती है मतीरे की बेल। अब वो बेल थी तो कोई बीकानेर वाले साइड के अंदर, मतीरा जाके लगा नागौर वाली साइड के अंदर। तो बीकानेर वाले तो कहे मतीरा हमारा है क्योंकि बेल हमारी है, नागौर वाले कहे कि नहीं मतीरा हमारा है क्योंकि हमारी साइड के अंदर लगा। इस बात को लेकर दोनों किसान लड़ लिए। वो किसान तो लड़े, वो लड़े, उनकी फैमिली जोर लड़ पड़ी आपस में, धीरे धीरे गांव लड़े, फाइनली राजाओं की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और राजा लड़ लिए थे। अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई कहता है इसमें कर्ण सिंह जीत गया था, कोई कहता है अमर सिंह जीत गया था। इस बात में तो अपने ज्यादा नहीं जाना, अपने तो याद रखने वाली बात है कि मतीरे की लड़ाई कब हुई, किसके बीच में हुई। ये 1644 की घटना है, 1644 में ये लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में? तो बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में। कौन कौन से गांव? तो बीकानेर की तरफ गांव था सीलवा, नागौर की तरफ गांव था जाखनिया। इस बात को लेकर लड़ाई हुई, तो मतीरे को लेकर लड़ाई हो गई थी। इतना थोड़ा सा अपने इन बातों को सबको याद रखना। अब ज्यादातर ये माना जाता है कि साहब अमर सिंह जीत गया इसके अंदर, बीकानेर वाला कर्ण सिंह और इसके अंदर हार गया था। पर आपने याद रख लेना, ये गिरी सुमेल के 100 साल बाद, गिरी सुमेल 1544 है, ये आपका 1644 है। बड़ी हंसी वाली सी बात हो जाती है कि यार मतीरे के लिए लड़ पड़े थे वो लोग। पर फिर मुझे कई बार लगता है कि ये बात मतीरे की नहीं है, ये शायद अपने उस किसान के सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है। एक राजा इस बात पर अड़ गया था कि यदि मेरे किसान का सेल्फ रेस्पेक्ट इससे हर्ट हो रहा है, ये उस किसान का है, उसका हक यदि कोई दूसरा लेके जा रहा है, मैं मर जाऊंगा इसके लिए, मैं लड़ लूंगा इसके लिए, अपने जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने किसान के लिए। तो उसका जो कर्तव्य बनता था शायद वो उसके लिए आके लड़ पड़ा था वहां पे। उसके भले ही दोनों तरफ से लोग वीर गति को प्राप्त हुए हो, पर उसने अपने जनता को, अपने किसान को प्रोटेक्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी। इसीलिए लोगों का राजाओं के अंदर विश्वास जुड़ता था और उनको लगता था कि नहीं, यदि मैं सही होऊंगा तो मेरा राजा मेरी तरफ से लड़ने के लिए भी आ जाएगा, ये मेरी तरफ से मरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सीखने वाली चीजें हैं कई। राजतंत्र में हजार बुराइयां हैं, लोकतंत्र उससे खूब 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 अच्छा है। लोकतंत्र की कतई कोई वो बराबरी नहीं की जा सकती राजतंत्र के इस मामले पर। फिर भी कई बार लगता है यार कुछ चीजें वहां से अपने आप में ये सीखी जाने लायक है। तो ये घटना हुई थी। अब ऐसा कहते हैं कि जब कर्ण सिंह इस युद्ध के अंदर हार गया तो शाहजहां, उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, और शाहजहां का साला हुआ करता था सलावत खां, रक्षा मंत्री बना रखा था इसको। और रक्षा मंत्री को उस टाइम बोला करते थे मीर बख्शी। तो इसको मीर बख्शी बनाया हुआ था।
और ये वहां पे आगरा में शाहजहां के दरबार के अंदर वहां रहा करता था। कहते कर्ण सिंह का और तो बस पड़ी नहीं, तो कर्ण सिंह ने सलाउत खान के कान भरने शुरू किए, और कर्ण सिंह ने सलाउत खान को कहना शुरू किया कि दरबार लगता था, दरबार के अंदर वो सलाउत खान के पास जाके बैठने लगा, और उसने सलाउत खान को डेली यूं दोस्त बनाना शुरू किया। पहले नमस्ते करनी शुरू की, फिर पास जाके बैठ के थोड़ा दोस्त बनाया, एक दो बार घर पे बुला के पार्टी की, फिर एक दिन पूछ ही लिया कि और सलाउत खान जी, आपका अमर सिंह जी है जो नागौर वाले, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो ठीक है यार, वो भी आदमी अच्छा ही। और कर्ण सिंह ने मुस्कुरा के, मैं पहले दिन ही समझ गया था आप थोड़े भोले ही हो। कैसे? ये अच्छे मन के आदमी हो इसलिए सबको अच्छा ही बताते हो। अमर सिंह गाय का अच्छा है तो गायले निकालता है आपको, सबके सामने कहता है ये सलाउत खान जैसे तो कोई 36 आए 36 जाएंगे। और आपको क्या, वो तो जहांपना कोई नहीं समझता, मुगल बादशाह शाहजहां कोई कुछ ही नहीं समझता, उनको गायले निकालता रहता है। उनका लगता तो नहीं है ऐसा सलाउत खान ने, लगता? मुझे बताओ आज दिन तक अमर सिंह ने आपको एक बार भी नमस्ते किए? वो सलाउत खान का दिमाग लगा यार नमस्ते तो नहीं की मुझे, आज दिन तक कभी आज कोई बतलाया भी है, कोई बर्थडे विश भी किया आपको? नहीं। मैं आपको बतलाता हूं, आपके पास बैठता हूं। आप क्यों बैठता हूं? आप साहब देश के रक्षा मंत्री हो, बादशाह के साले हो, आपको इज्जत नहीं दे तो किसको इज्जत दे? और अब सलाउत खान को लगना शुरू हुआ गया हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और कहते हैं कि सलाउत खान ने अब शाहजहां के कान भरने शुरू किए, शाहजहां कहना शुरू किया कि अमर सिंह बुरा आदमी है, आपके खिलाफ बोलता है। पर शाहजहां को लगता था कि नहीं यार अमर सिंह अच्छा है, कभी रात बिरात लड़ाई के अंदर काम आएगा, आपने जहां भेजेंगे वहां लड़ाई करने के लिए जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था, चुपचाप चुपचाप चलता रहा। कहते बीच में एक दिन अमर सिंह ने कहा कि मैं थोड़ा बीमार हूं, नागौर जा रहा हूं, आ नहीं पाऊंगा दरबार में, छुट्टी दे दी गई, खत्म हो गई, 20 दिन की छुट्टियां थी, खत्म हो गई। उसके बाद भी वो नहीं आया। कर्ण सिंह ने जाके सलाउत खान को कहा आजकल अमर सिंह तो दरबार में आता ही नहीं है। और सलाउत खान ने कहा अरे वो तो छुट्टी लेके गया था, मैंने कहा था ना बोले हो, छुट्टी 20 दिन की थी, दिन 25 हो गए अभी तक ही नहीं है। आप तो लेटर लिखो किया, और कोई बीमार नहीं है, मुझे पता है हमारे वहां बाउंड्री पे मतीरे चुगता घूमता रहता है वो। सलाउत खान लेटर भेजा कि साहब आपकी छुट्टियां खत्म हो गई आइए। अमर सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं किया। कर्ण सिंह ने कहा देख लो, मैंने तो कहा था ना आपको तो समझता ही नहीं है कुछ। 2-3 रिमाइंडर डाले गए, अमर सिंह का कोई रिप्लाई। फाइनली महीने भर बाद में अमर सिंह आया। जैसे अमर सिंह आगरा आया, कर्ण सिंह को न्यूज और मिली कि आज आ गया। कर्ण सिंह ने जाके शाम को सलाउत खान के वापस कान भरे कि आ गया, कल दरबार में आएगा। हिसाब तो ये कहता है कि आपने 3 लेटर भेजे, आके पहले आपसे माफी मांगे रखे, सॉरी सर गलती हो गई, रिमाइंडर की रिप्लाई नहीं कर पाया था, बीमार था आज, पर मुझे पता है आपको तो कुछ नहीं मानेगा। सलाउत खान का नहीं नहीं इस बार लेटर दिए मैं, इस बार तो मेरे से आगे बातचीत करेगा, देख लेंगे कल। और दूसरे दिन कर्ण सिंह और सलाउत खान पास पास बैठे, कहते अमर सिंह घुसा दरबार में, क्या ध्यान दे सलाउत खान की तरफ, वो शाहजहां को दूर से नमस्ते करता था। जैसे पास से निकला सलाउत खान से जब नमस्ते नहीं गिर, सलाउत खान से रहा नहीं गया, लाल पीला सलाउत खानी। और सलाउत खान ने पीछे से बोल ही दिया कि गंवार पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। और जैसे ही उसने अमर सिंह ने सुना कि मुझे गंवार का है, वो वापस घुमा। अपने राजस्थानी के तो 2 हैं कि उसके मुंह से गंवार पूरा निकला नहीं था, गय निकला था। वार कहता उससे पहले तो अमर सिंह ने वार कर दिया था। इन मुक्त गगो के और उन्मुख इन इन हाथ लई कटार, वार कह पायो निर्जमदर हो गई पार। कि उसने गय कहा था, वार नहीं कहा था, वो वार कहता उससे पहले तो कटार उसने पार कर दी थी। कटार थी उसके पास, जो छोटी तलवार होती, डेगर जिसको अपने बोलते हैं, उसके हाथ में वो डेगर थी। उसने वो लीन वही सलाउत खान को, शाहजहां के मीर बख्शी को, उसी आगरा के बड़े दरबार में उसको मार दिया। और जब उसने तांडव मचाया तो आसपास वाले बाकी रहते तो भाग गए। जब अमर सिंह उसको मार रहा था वहां पे सलाउत खान को, तब उसके अचानक दिमाग में आया कि यार मैं बादशाह के साले को मार रहा हूं और इसकी सजा तो मिलेगी। और अचानक उसका दिमाग काम कर, उसको लगा क्यों ना बादशाह को सल्टा दिया जाए। और उसने वो कटार निकाली, कटार निकाल के शाहजहां की तरफ भागा। शाहजहां सामने मंच पे बैठा था, बहुत दिन हो गए रे तुझे। शाहजहां को लगा आज मारेगा जिसमें शक नहीं है। और कहते शाहजहां जहां बैठता था उसके जस्ट पीछे की तरफ दरवाजा खुलता था, दरवाजा वहां जाता था जहां महिलाएं रहती थी, हरम बोलते थे, हरम या जनान खाना का दो आप, जनानी ड्यूटी का दो, जहां पे महिलाओं के रहने की जगह होती, वो हरम था। और कहते शाहजहां ने तो जैसे देखा अमर सिंह आ रहा है, चपले लिया हाथ में, और उधर महिलाओं के बीच में, उनके बीच में उनके कपड़े उपड़े पहन के बैठा कहीं। या तो बाबा रामदेव ने कोई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बाबा रामदेव पर रामलीला मैदान के अंदर काला धन लाने के लिए वापस बैठे हुए तो अचानक पुलिस का आक्रमण हुआ तो सलवार सूट पहन के बचाव किया था, या शाहजहां ने उस दिन जाके बचाव किया, वहां शाहजहां बैठ गया। क्योंकि वो एक बात जानता था, ये राजस्थान का बंदा है, महिलाओं के बीच में नहीं आएगा।
तो ये आप भी जानते हो, अपने डोकरे जो होते हैं वो आज भी जहाँ महिलाएं रहती है वहां नहीं आते। और आना ही होता तो बाकायदा पहले मिस कॉल दे के आते खंखारे बोलते हैं अपने, वो करके वैसे आया जाता बाकायदा। अमर सिंह ने जब देखा कि यार लुगाइयों के बीच में जा रहा है तो उसने कहा अब जाते को और तो क्या कहते, वहां तो पहुंच नहीं पाए, तो दूर से कटार फेंकी। यदि आप आज भी आगरा का किला देखने जाएंगे और अच्छा गाइड होगा तो वो आपको बताएगा कि ये वो पिलर है जिस पर वो कटार आगे लग गई थी, बीच में पिलर आ गया था, उसके कटार लग गई थी, सांझा तक वो कटार पहुंच नहीं पाई थी। और अमर सिंह कहते हैं वहां से वापस बाहर निकला, और बाहर निकल के वहां से जैसे बाहर आया, उसका एक पठान दोस्त था, यार ये ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और पठान ने अमर सिंह कहा शाबाश बहादुर आदमी, क्या मारा यार आज, मजा आ गया। पर अब तुम नीचे जाएगा तो नीचे मुगल सेना तैयार खड़ी है और मुगल सेना तेरे को पकड़ लेगी। उसने कहा तरीका, तो उसने कहा एक ही तरीका, ये इधर वाले गेट पे मुगल सेना नहीं है, पर घोड़े को ऊपर से कुदाना पड़ेगा। और कहते अमर सिंह के पास उसका बादल नाम का घोड़ा था, और उसने वो ऊपर से ही वहां से घोड़े से छलांग लगवाई थी और वहां से कूद कर वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद जब शाहजहां देखा कि शांति सी हो गई, तब शाहजहां थोड़ा मुंह निकाल के देखा, बाकी वाला राजा ने कहा साहब कुछ ही नहीं है। एक बार शाहजहां आया दरबार में बैठा, और कहते हैं शाहजहां के खुद का बोला हुआ एक दवा है, जब शाहजहां कहता है कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी, पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। कि अमर की कमर में वो कटार कहां की थी जो पाव भर लोहे की बनी हुई थी, तो भी आगरा को हिला के चला गया। आज पूरी लंबी शमशीर लेके आता, पूरी लंबी तलवार लेके आता, तो बादशाह छीन लेता वो आदमी। तो उसकी कटार बहुत फेमस ही हुई, इसलिए अमर सिंह फेमस ही हुआ कि उसे कटार का धनी कहा जाता है, मास्टर ऑफ डेगर कहा जाता है उसे, कि वो कटार का धनी है, जिसने अपनी कटार से शाहजहां के दरबार में, धनी मतलब मालिक, मास्टर ऑफ डेगर, कटार का धनी कहा जाता है उसको। सलाउत खान को मीर बख्शी रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो एक तरीके से हुआ करता था, उसको वहां पे भरे दरबार के अंदर उसने मार दिया था शाहजहां। कहते शाहजहां बहुत गुस्से में यार, शाहजहां ने कहा अब मेरे साले को मार के गया यार, बदला लिया जाएगा। और शाहजहां ने कहा जिंदा है मुर्दा जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और इनाम के चक्कर में इस बार अमर सिंह का साड़ा आया, और अमर सिंह का जो खुद का साड़ा था उसका नाम था अर्जुन सिंह गोड़। और उस अर्जुन सिंह गोड़ ने कहा था मैं ले आऊंगा, साड़ा ही था अमर सिंह का। और उसने अमर सिंह के पास मैसेज करवाया कि यूं भागते भागते कहां तक जाओगे, बादशाह की सेना पीछे लगी हुई है, थोड़े दिन ससुराल आ जाओ, यहाँ पे फरारी काट लो आप, पता ही नहीं चलेगा। और कहते वहां पर गया अमर सिंह, और वहां पर अर्जुन सिंह गोड़ उसका साड़ा ही उसको मार देता है, सांझा के पास उसकी लाश वगैरह लेके चला जाता है। तो अमर सिंह भी बाद में अपने साले द्वारा ही मारा गया था। परंतु उस बहादुर को, उस वीर को हम आज भी याद करते हैं, और आज भी याद रखा जाता है यार, क्या बहादुर आदमी था वो। साहब बादशाह के दरबार में बादशाह के आदमी को मारनी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए आज भी राजस्थान में कहीं भी जो फोक ड्रामाज, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेज किए जाते हैं, उनमें यदि कोई कैरेक्टर याद किया जाता है, राम ये आपके जितने भी नौटंकी हो, रम्मत हो, आपका तमाशा हो, ख्याल हो, इनमें कोई कैरेक्टर सबसे अधिक याद किया जाता है तो नागौर का अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला राजस्थान का कैरेक्टर रहा है, जो भले नागौर का था लेकिन भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर में भी उसी श्रद्धा भाव से याद किया जाता है। तो याद रखना भाई इस आदमी के बारे में। फिर वो जिस दरवाजे से आया था ना, आगरा किले का वो दरवाजा, उसका नाम है बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट। उज्बेकिस्तान का एक शहर है बुखारा। पहले जहां पर शहर है, शहर का दरवाजा जिस तरफ खुलेगा, जिस शहर की तरफ खुलेगा उसका नाम वही हो जाता। तो जो बुखारा की तरफ गेट खुलता है उसका नाम बुखारा गेट हो गया। पर जब अमर सिंह यहां से आ गया था उसके बाद इस गेट का नाम अमर सिंह गेट ही कर दिया गया था। तो बाद में इसको अमर सिंह दरवाजा ही कहते थे। और शाहजहां ने तो बंद ही करवा दिया था, बंद करो, ये गेट खुला ही नहीं थी। फाइनली जब गोरे आ गए, अंग्रेज आ गए, तो 1809 में यहाँ पे आगरा में एक अंग्रेज आया था, जॉर्ज स्टील। और जॉर्ज स्टील ने पूछा कि यार ये दरवाजा बंद क्यों रहता है। और किसी ने कहा कि ये आप शाहजहां के टाइम में यहाँ से अमर सिंह राठौड़ भाग गया था इसलिए बंद कर दिया गया। उसने खोलो, अरे अब कौन से अमर सिंह भाग रहे हैं। इसलिए जाके उसने बेचारे ने 1809 में जॉर्ज स्टील ने ये बुखारा दरवाजा खुलवाया था। उससे पहले तक तो ये बुखारा दरवाजा बंद ही रहता था, आगरा किले के अंदर, आगरा फोर्ट का ये दरवाजा। तो ये याद रखने वाली बात है भाई आपके गज सिंह के बारे में, सॉरी अमर सिंह के बारे में 2-3 बातें याद रखना। मतीरे की राड याद रखना उसके बारे में, ये आपके उसने कटार का धनी था ये याद रखना, उसको बुखारा दरवाजा उसके नाम पर अब अमर सिंह दरवाजा कहलाता है ये याद रखना। अपने नागौर के अंदर उसकी छतरी बनी हुई है, ये नागौर में अमर सिंह की छतरियां हैं, कहते हैं 16 खंभों की छतरी है।
16 पिलर्स, 16 खंभों की छतरी है। पुरातत्व विभाग का बाकायदा वहां पर अमर सिंह राठौड़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन था, उसने क्या किया था। तो ये भी आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है भाई, ये नागौर के अंदर है। इतनी बातें याद रखना, कल वाली क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा।